नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है वीके स्टडी भैया पर। माय नेम इज़ विनोद राजपूत। एक बार फिर से हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी मैथ। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि दिया हुआ है 1.5 यानी कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो चलिए इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। तो इसमें सबसे पहले कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं 1.5 मीटर लंबा लड़का और उसके बाद 30 मीटर ऊंची एक भवन। तो ये हमने बना लिया 1.5 मीटर ऊंचा एक लड़का और इधर बना लिया 30 मीटर ऊंचा एक भवन। अब इसमें क्या कह रहा है, खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अर्थात लड़का अभी यहाँ पर है, अब ये भवन की तरफ चलता है, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। अर्थात अभी यह लड़का यहाँ पर खड़ा है, जब ये भवन की तरफ जाता है तो उसकी आँखों से अर्थात यहाँ से 30 से 60 हो जाता है। अर्थात अभी इसका जो यहाँ से भवन के शीर्ष से अर्थात शिखर से अभी लड़के के आँख का जो कोण बन रहा है वह है 30 अंश। उसके बाद यह जब आगे पहुँच जाता है तब 60 अंश हो जाता है। तो चलिए इसको मिला लेते हैं। तो यहाँ पर बन रहा है जिसकी आँख से 30 अंश का, तो 30 अंश का कोण उन्नयन कोण तभी बनेगा जब किसी चीज़ को आधार माना जाता है, तभी कोण बनता है। तो यहाँ से हम इसको आधार मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई उसकी आँख के बिल्कुल सामने से हमने आधार मान लिया। तो इसको डैश डैश से दर्शा देते हैं। ये हमने इसका आधार मान लिया। तो यहाँ पर बन रहा है कोण 30 अंश का। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 से 60 हो जाता है। अर्थात लड़का जब अब हमने मान लिया कि लड़का यहाँ तक आ चुका है, तो अब लड़के को हम यहाँ पर कर देते हैं। ये रहा। अब इसका जो कोण बनता है वो बनता है 60 अंश का। तो इसको हम यहाँ से मिला देते हैं और अब यहाँ से कोण बनेगा 60 अंश का। अब इसका नीचे का भी मिला लेते हैं आधार। तो ये हमारा इस प्रकार से चित्र बन चुका है। अब इसमें आगे देखते हैं कि हमको क्या ज्ञात करना है और क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में अब देख रहे हैं कि उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। अब इसमें आगे कह रहा है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। अर्थात पहले लड़का यहाँ पर खड़ा था और उसके बाद यहाँ तक गया है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है कि वह कितना चलकर गया है। मतलब कि हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है कि कितना वह चलकर गया है। तो इसको हम मान लेते हैं कि x मीटर दूरी तक वह चलकर गया है और x का मान निकालेंगे। तो अगर यहाँ पर x मीटर होगा तो यहाँ भी x मीटर होगा और यहाँ कुछ नहीं दिया तो इसको हम मान लेते हैं y मीटर। अब कोण चूँकि यहाँ पर बन रहे हैं, एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है, अर्थात दोनों के लिए लंब का काम यहाँ तक करेगा। क्योंकि आधार हमने इसको माना हुआ है तो यहाँ तक आधार का लंब का काम करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा दिया गया है 30। तो इधर से इधर तक का कितना होगा, सबसे पहले इसको कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ नाम दे देते हैं A, B, C, D,
ई, यहाँ पर दे देते हैं एफ जी। ये हमने इसके बिंदुओं के नाम दे दिए। उसके बाद अगर ये पूरी सी से लेके ई तक, अगर ये पूरी 30 मीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी होगी। अब चूँकि ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की 1.5 है तो ये भी 1.5 होगी, क्योंकि इसके समानांतर है या एक आयताकार है तो आमने सामने की बराबर होती है। तो अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा यहाँ से यहाँ तक। तो पूरी 30 है और ये इतनी 1.5 है, तो इधर की होगी 30 माइनस 1.5 अर्थात 28.5। तो ये आपकी हो गई 28.5 यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो चलिए सबसे पहले हम इसको इस क्वेश्चन की भाषा लिख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, तो ये हमने कुछ चित्र की भाषा लिख ली है जिसमें हमने लिखा है, माना एजी 1 मीटर लंबा एक लड़का है। एजी हमने लड़के की लंबाई को दिया है, तथा सीई एक 30 मीटर ऊंची भवन है। सी बिंदु से ई बिंदु तक ये पूरी रेखा एक 30 मीटर ऊंची भवन है। जीएफ की दूरी x मीटर है। जी से एफ तक हमने माना हुआ है x मीटर, और एफ डी वाई मीटर है। एफ से डी तक का हमने मान लिया y मीटर। उसके बाद दो कोण दिए हुई हैं। पहला कोण है ई जी डी बराबर 30 अंश, ई जी डी बराबर 30 अंश, ई एफ डी बराबर 60 अंश। यहाँ से ई एफ डी बराबर 60 अंश। अब हम बारी बारी से दोनों चित्रों को लेंगे। यहाँ पर यह होगा समकोण। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इस छोटे वाले त्रिभुज को, अर्थात ई एफ डी। तो इस छोटे त्रिभुज से सबसे पहले हम y का मान निकाल लेते हैं। उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज से हम x का मान निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ई एफ डी। इसमें लंब दिया गया है और आधार दिया गया है। तो लंब और आधार का संबंध होता है tan के साथ, इसलिए लंब बटा आधार बराबर हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब इसमें है डी ई बटा आधार है एफ और डी। तो थीटा इस छोटे वाले चित्र में दिया है यहाँ पर 60 अंश। तो यहाँ पर हम रखेंगे tan 60 बराबर डी एफ दिया है यहाँ से यहाँ तक 28.5 और एफ डी है y। tan 60 का मान होता है √3। तो इससे y बराबर हो जाएगा 28.5 इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ई एफ डी। तो यहाँ से हम कर लेते हैं पुनः त्रिभुज ई जी डी से। इसमें भी वही लंब है और आधार है, तो इसमें भी हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब रहेगा डी ई, आधार हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, अर्थात जी एफ और एफ डी। जी एफ प्लस एफ टी। उसके बाद थीटा दिया हुआ है 30 अंश, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30 बराबर डी एफ
सॉरी डी ई 28.5 बटा एफ से जी एफ दिया है x, यहाँ पर रखेंगे x प्लस एफ डी दिया है y, ये हो जाएगा y। उसके बाद 33 का मान होता है 1/√3 बराबर 28.5 बटा x प्लस y। अब इसका करनी गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस y बराबर 28.5√3। उसके बाद हमको x का मान चाहिए तो y का हम उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 28.5√3 माइनस y। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं तो x का मान आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 को लिख लेते हैं x बराबर 28.5√3 माइनस y का मान यहाँ से निकला था 28.5√3, तो यहाँ पर लिखेंगे 28.5√3। यहाँ पर हमने थोड़ी मिस्टेक की हुई है समीकरण 1 में। यहाँ पर y अगर इधर जाएगा तो ये इसके बटा में आएगा, तो यहाँ हमने थोड़ी गलती कर दी है, तो इसको यहाँ से काट के इसको बटा में कर लेंगे। ये आपका बटा में इधर आएगा 28.5 बटा √3, तो यहाँ भी ये बटा में आएगा, यहाँ से कट जाएगा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे। उसके बाद दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा √3, और यहाँ पर √3 का गुणा √3 के साथ होगा तो 3 हो जाएगा, और 28.5 का गुणा 3 से करते हैं तो इसका आता है 85.5 माइनस √3 से √3 का भाग करते हैं तो 1 आता है, और 1 का इसमें गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 28.5। उसके बाद 88.5 में 28.5 माइनस करते हैं तो इसका आंसर आएगा 57.0 लिखना ज़रूरी नहीं है, और बटा में आएगा √3। अब उसके बाद नीचे का √3 हटाना है तो इसको हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x का मान आया हुआ है 57 बटा √3। अब नीचे का √3 हटाना है तो इसी का √3 का ही गुणा कर देते हैं और √3 का ही भाग कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 57√3 बटा √3, और √3 का गुणा होता है 3, तो ये हो गया 3 से 57 कटेगा तो ये आपका हो जाएगा 3 × 3 बचा 2, 3 × 27, और साथ में है √3, यानी जो x का मान आया है वो आया है 19 × √3 या 19√3। तो x जो हमने माना हुआ था चित्र में, ये x जो हमने माना था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अर्थात पहले लड़का यहाँ पर खड़ा था, उसके बाद वो यहाँ पर पहुँचा था, और यही दूरी क्वेश्चन में पूछी गई है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि वह लड़का 19√3 दूरी तक चलकर यहाँ तक पहुँच गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी आ गई। तो इसमें हम लिख लेते हैं अतः लड़का भवन की ओर 19√3
मीटर दूरी चलकर आता है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।